गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा क्या आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग क्लास। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये क्वेश्चन आपका कल कंप्लीट हो गया था। सो आज हम स्टडी करेंगे सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट एज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको क्लासिफाई करना है या आपको आइडेंटिफाई करना है जो सेट आपको नीचे दिए गए हैं ये फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन फिर से बताना चाहेंगे, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट में एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट तक जाते हैं, सो इनफाइनाइट सेट होगा। बस आपको यही दोनों यहाँ क्लासिफाई करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Okay, classify the following sets as finite or infinite sets. Now question number first, in curly bracket x such that x belong to z and x is less than 10. Okay, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग सेट्स एज फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज in curly bracket x such that x belong to z and the value of x is less than 10. Okay, z means integer. There are two types of integer, positive integer and negative integers. z आपका जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटीजर्स आपके पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव दोनों होते हैं। यहाँ जो x की वैल्यू होगी वो लेस देन 10 होगी। लेस देन 10 मीन्स जो वैल्यू होगी x की 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। ये वैल्यू होगी किसकी? x की। तो यहाँ आपको देखना है, सॉल्व करने चल रहे हैं। पहले इस सेट को हम लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे इस सेट को बेटा। तो यहाँ हम देखते हैं कोई एक सेट कंसीडर कर लेते हैं। लेट सेट a इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट, अब x की वैल्यू देखते हैं। x की जो वैल्यू होगी वो वेरी करेगी कहाँ से? 10 टू इनफाइनाइट, बट नेगेटिव टर्म में देखते हैं। तो अभी यहाँ जो छोटी वैल्यू होगी 10 से ये वेरी करेगी, इसको हम यहाँ से लिखना शुरू करें। सेट जो भी आपका लिखा जाएगा उल्टा लिखा जाएगा। ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इधर का जो टर्म क्लियर हो गया। अब यहाँ देखते हैं -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये जो वैल्यू होगी ये वेरी करेगी एंड सो ऑन। इसको ऐसे डॉट डॉट कर देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ से जो वैल्यू हमें मिल रही है एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट से आ रहा है। इनफाइनाइट से मीन्स एंड सो ऑन। ये डॉट डॉट आपका है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर तो वैल्यू आपकी क्लियर है, मीन्स आपका इधर जो नंबर है लेस देन 10 है, बट इधर जो नंबर है वो एक्सीड कर रहे हैं, जाने इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। तो इस सेट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर आपका ये कैसा सेट होगा बेटा? ये इनफाइनाइट सेट होगा, बिकॉज इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। काउंट करके देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 15 ऐसे ही एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा, तो हम उतना काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो सेट होगा ये इनफाइनाइट सेट होगा। बेटा क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? स्टूडेंट्स जो मैं बोल रहा हूँ, क्या आवाज जा रही सब तक? ओके गुड। बेटा क्या ये क्वेश्चन समझ में आया जो मैंने अभी बताया आपको? गुड, आप नोट करिए, हम उसको अरेंज कर रहे हैं। और बेटा मैंने कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, तो वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो होमवर्क मैंने दिया था आपको लास्ट टाइम, क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क में था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको दिया था, सी पार्ट मैंने करवाया था, बाकी डी ई एफ मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 का बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 का बाकी जो बचे हुए पार्ट थे डी ई एफ, तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे जो भी होंगे वो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आप उसको करेंगे। और अभी हम सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन बताएंगे, बाकी आपको होमवर्क में करना होगा। तो जो मैंने आपको आपके ग्रुप में बुक की इमेज भेजी थी, एक्सरसाइज 1.2 आपके ग्रुप में शेयर किया है, तो आप वहां से क्वेश्चन देखेंगे, नोट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन। और बेटा आप लोग जल्दी से बुक परचेज कर लीजिए ना, नहीं तो फिर ऐसे प्रॉब्लम होगी आपको। ठीक है, अगर आप नोट कर लिए हो तो मुझको अरेंज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, in curly bracket x is equal to 4 upon 3n comma n belong to w and the value of n is more than 0 but less than 10। ओके बेटा, देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर बी, इसी सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है। x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3n, द वैल्यू ऑफ n इज बिलोंग टू w। w मींस होल नंबर। w किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये w होल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए जो नंबर स्टार्ट होंगे, जो n की वैल्यू स्टार्ट होगी, वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वो 0 to 10। बट हमें फिर आगे बोला है जो n की वैल्यू होगी वो 0 और 10 के बीच में होगी। 0 और 10 के बीच का मतलब हुआ 1 से स्टार्ट होगी और 9 तक होगी। यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो n की वैल्यू होगी, यहाँ जो n की वैल्यू होगी वो 0 से ज़्यादा होगी, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और यहाँ 10 से कम होगी। जो वैल्यू n की होगी मोर देन 0 बट लेस देन 10, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वैल्यू n की हो गई। अब यहाँ देख रहे हैं आप x जो लिखा गया, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3n। अब n की वैल्यू 1 बाई 1 यहाँ पुट करेंगे, तो ये आपका 3 इंटू n है, तो यहाँ सबसे पहले n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 अपॉन 3 इंटू 1, तो 4 अपॉन 3 1 जा 3, 4 अपॉन 3 हो जाएगा। फर्स्ट जो फ्रैक्शन मिलेगा 4 अपॉन 3 मिलेगा। तो हम देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं 1 बाई 1, तो इस सेट को हम बी कंसीडर कर लेते हैं और देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो आपका हो जाएगा 4 अपॉन 3 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हम 2 लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ऊपर आपका ऐसे ही रहेगा, 4 अपॉन 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब 3 लेंगे, जब 3 लेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9, नीचे 9 हो जाएगा 4 अपॉन 9। तो आप देख रहे हैं आपका जो न्यूमरेटर है वो बैरी नहीं कर रहा है, बट डिनोमिनेटर जो बैरी कर रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे बैरी कर रहा है। हम इसको लिख लेंगे 4 अपॉन 12, 4 अपॉन 15, ऐसे वैल्यू हम पुट कर लेंगे।
नेक्स्ट नंबर होगा 4/18, 4/21, 4/24, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4/27। ये आपका सेट फॉर्म होगा। अब बेटा बताइए क्या इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल अपोज काउंट कर सकते हैं, बिकॉज इस सेट में टोटल आपके 9 ही एलिमेंट हैं जो कि काउंटेबल नंबर है। सो आपका ये सेट क्या होगा? आपका फाइनाइट सेट होगा। इसलिए आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपको सेट बताना था, इसलिए फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो बेटा इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। तो क्या सभी ने नोट कर लिया? इसको हम अरेंज कर दें। ओके ओके बेटा, इसी का सी पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट हम देखते हैं। x such that x belong to n and the value of x is less than more than 10. Okay, sorry 11 है, more than 11. Okay, the value of x is more than 11. तो बेटा यहाँ भी हम देखते हैं सेट फॉर्म करना है हमको। सॉल्व करते हैं इसको हम। क्वेश्चन नंबर सी, सेट सी कंसिडर कर लेते हैं इसको। ये आपका सेट सी होगा। अब देखते हैं इसके एलिमेंट को, हम देखते हैं क्या काउंट कर पाती है या नहीं। जो x होगा किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, स्टार्ट होते हैं। बट यहाँ बोल रहा है जो x की वैल्यू होगी वो 11 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ जो x की वैल्यू होगी वो 11 से ज्यादा होगी। तो नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। लेकिन ये बोल रहा है आपको 10 तक तो नहीं, 11 तक नहीं लेना, 11 के आगे का लेना है। तो हम जो 11 के आगे के नंबर होंगे वो 12 होंगे, 13 14 15, ये ऐसे इनफाइनाइट तक जाएंगे ना, बिकॉज यहाँ पर ऐसा कोई नंबर उसने नहीं बोला है कि आपको यहीं तक लेना है। सो ये आपका जो सीरीज होगी या जो सेट होगा ये इनफाइनाइट तक इसके एलिमेंट जाएंगे, इसलिए 12 13 14 15 एंड सो ऑन ये होगा। तो यहाँ देख रहे हैं डॉट डॉट है, इसीलिए आपका सेट इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसके एलिमेंट इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। मींस इस सेट के एलिमेंट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए कैसा सेट होगा बेटा? ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। ये भी आपका इनफाइनाइट सेट होगा, आप नोट कर लीजिए इसको। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं इसी के। ओके, तो बेटा इसका जो बचा हुआ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट आपका है डी एंड ई, ये आपको होमवर्क में करना है बेटा, ये आपको होमवर्क रहेगा। देख पा रहे होंगे आपका एस डब्ल्यू होगा क्वेश्चन नंबर 2 का डी एंड ई पार्ट, और ये क्वेश्चन मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 का डी एंड ई पार्ट आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। ओके,
आप लोग नोट कर लीजिए अपना होमवर्क। आपका होमवर्क जो होगा इसी क्वेश्चन का डी एंड ई पार्ट सॉल्व करना। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने क्वेश्चन शेयर किया है, कल मैंने शेयर किया था, ठीक है। कल मैंने दोपहर 12 बजे के बाद ये क्वेश्चन मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। आप वहां से क्वेश्चन देख लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो हम इसको रेज करने जा रहे हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 है। says that x, सॉरी क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। which of the following आपको बताना है नीचे जो सेट दिए गए हैं कौन से सेट आपके एम्प्टी सेट होंगे। बेटा एम्प्टी सेट में मैंने आपको बताया था कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है वो आपका एम्प्टी सेट होता है। तो क्वेश्चन आपका x सच दैट x बिलोंग टू n, n मींस नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ x is more than 5 but less than 6। बेटा आपको क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। इसमें बताना है कौन सा सेट एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो पार्ट है इसी को आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। तो आपका सेट है इन करली ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग टू n, n मींस नेचुरल नंबर। फिर मैंने अभी लास्ट में बताया था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएंगे। एंड द वैल्यू ऑफ x इज मोर देन 5 बट लेस देन 6। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी। आपको बताना है कौन सा सेट एम्प्टी होगा। तो एम्प्टी सेट बताने के लिए आपको बताना होता है किस सेट के एलिमेंट को हमें देखना होता है। अगर ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो तो एम्प्टी सेट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है x सच दैट x बिलोंग टू n, n मींस नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट एंड द वैल्यू ऑफ x इज मोर देन 5 बट लेस देन 6। आपको बताना है जो x की वैल्यू होगी वो 5 से ज्यादा हो और 6 से कम हो। तो आई थिंक ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है जो 5 से ज्यादा और 6 से कम हो। इन दोनों के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो जो आपको सेट मिलेगा वो कौन सा सेट होगा, आपका एम्प्टी होगा। अब देख रहे हैं 5 और 6, क्या इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर मिलेगा? कोई नेचुरल नंबर नहीं है, तो आपका जीरो हो जाएगा। मींस कोई भी नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए सेट फॉर्म नहीं हो सकता, इसलिए एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो बेटा आपका जो आंसर होगा यहां से एम्प्टी सेट हो जाएगा ये। एम्प्टी सेट। ओके, नोट डाउन इन योर कॉपी, अपनी कॉपी में इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट बता रहे हैं हम। प्रियांशी बेटा क्या मेरी आवाज जा रही है? बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ओके, वेरी नाइस। नोट करिए बेटा, थोड़ा आप टाइम से ज्वाइन करो ना, बिकॉज आपको जो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ करवा दिया है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने क्वेश्चन शेयर किया, वहां से उसको कर लेना। ये वीडियो आपको यूट्यूब से मिल जाएगी, ठीक है, वहां से हमने इसको अपलोड किया तो आप वहां देख सकती हैं। एमपीएस आपका चैनल है, एमपीएस चैनल पर अपने क्लास की वीडियो आप देख सकती हैं। Such that x is a prime number lying between 13 and 17। ओके बेटा, आपको ये क्वेश्चन बताना है।
देखते हैं बेटा इस क्वेश्चन को, क्या ये एम्प्टी सेट होगा या नहीं। हम देख लेते हैं सबसे पहले, x such that x is a prime number lying between 13 and 17। प्राइम नंबर, व्हाट आर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर, द नंबर which have exactly two factor, the number which have exactly two factor, one and number itself called a prime number। ऐसा नंबर जिसके दो फैक्टर होते हैं, वन और वो नंबर स्वयं, तो उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। आपको बताना है 13 एंड 17 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर होगा। क्या 14 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 14 के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा। तो ऐसे सारे नंबर जो इनके बीच में पड़ रहे हैं ये प्राइम नंबर नहीं होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। आपको बोल रहा है 13 के बीच में और 17 के बीच में, तो यहाँ आपका 14 होगा, 15 एंड 16। और ये तीनों नंबर आपके कैसे नंबर है? कंपोजिट नंबर है। ये बेटा तीनों कंपोजिट नंबर होंगे। और ये पूछ रहा है प्राइम नंबर, लाइंग मतलब पाए जाते हैं 13 और 17 के बीच में ऐसे कौन से, मतलब ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर हो 13 और 17 के बीच में। तो 13 और 17 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं होता, तीनों आपके कंपोजिट नंबर है, 14, 15 एंड 16। दीज आर कंपोजिट नंबर, ये कंपोजिट नंबर होंगे। इसीलिए जो सेट बनेगा वो क्या होगा? आपका एम्प्टी सेट होगा, बिकॉज कोई एलिमेंट हमें मिलेगा ही नहीं वहां से, क्योंकि 13 और 17 के बीच में प्राइम नंबर होते ही नहीं है, इसलिए एलिमेंट नहीं मिलेगा। जब एलिमेंट नहीं मिलेगा तो जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, इसलिए आपका यहाँ भी इसका आंसर होगा एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। अब इसी का सी पार्ट देख लेते हैं बेटा जल्दी से। x says that x is a prime number and अब यहाँ भी आप चेक करके बताना है कि ये प्राइम नंबर होंगे कि नहीं होंगे इनके बीच में। तो देखिए जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, बोल रहा है 13 के इक्वल भी हो सकता है, 17 के भी इक्वल हो सकता है। तो 13 और 17, 14, 15, 16 एंड 17, अगर हम इस सेट को लेंगे तो यहाँ 13 और 17 क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके प्राइम नंबर होंगे। 13 और 17 ये दोनों प्राइम नंबर होंगे। जब ये दोनों प्राइम नंबर होंगे इस कंडीशन में हमें सेट मिल जाएगा, सेट फॉर्म हो जाएगा, मीन सेट के एलिमेंट मिल जाएंगे। जब ये कंडीशन आएगी तो ये आपका जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट नहीं होगा ना, बिकॉज 13 एंड 17 के आपके हैं प्राइम नंबर है। तो लिखेंगे आंसर में इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट। इट इज अ नॉन एम्प्टी सेट। ये नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्यों होगा? हम लिख रहे हैं यहां पर बिकॉज 13 and 17 are प्राइम नंबर। ये आपका सेट नॉन एम्प्टी सेट होगा, क्यों होगा? बिकॉज 13 एंड 17 आर प्राइम नंबर, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, क्योंकि एक सेट बन जा रहा है इसलिए प्राइम नंबर है ये 13 एंड 17, और ये सेट आपका नॉन एम्प्टी सेट होगा। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा नोट कर लीजिए, बस इतना ही है। बाकी का इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 का बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है डी ई एफ, तो बेटा आप यहाँ अपना होमवर्क देख लेंगे यहाँ थोड़ा सा। यस डब्ल्यू आपका जो होगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का आपकी जो बचा हुआ पार्ट होगा डी ई एंड एफ, ये आपको होमवर्क में करना है। बस आज के लिए इतना ही सफिशियंट है।
तो आपको जो SW होगा क्वेश्चन नंबर 3 D, E एंड F। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही बस।